हेलो बच्चों, हम शुरू करते हैं 2024-25 के मॉडल पेपर मैथ का ये कक्षा 12 के लिए। तो ध्यान रखें कि किस तरह से हमारा पेपर आएगा, किस तरह से हमें सॉल्व करना है। ये छोटी-छोटी बातें मैं बताने की कोशिश करूँगा जिससे तकलीफ़ें ना हो और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा-सा सहयोग करना चाहता हूँ आपकी। देखिएगा, पहले मैं आपको बता दूँ ये आप इतना जानते हो फिर भी मैं आपको थोड़ा-सा प्रोग्रेस के रूप में कि यह समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का होगा, पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा। ये इसमें तो साफ लिखा है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है, लेकिन जब हम जोश में रहते हैं तो प्रश्न पढ़ने का इरादा बाद में होता है, पहले सवाल करने के चक्कर में लग जाते हैं। कोशिश यही रहे कि पढ़ने की कोशिश आप ज़रूर करें। ध्यान रहे इसमें कुल 9 ही प्रश्न आएँगे, तो ऐसे पहला लाइन पढ़ते में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अरे 9 प्रश्न है बस खत्म कि अब क्या करना ही है इसमें। लेकिन अगर हम जाएँ अंदर जाएँगे तो 9 प्रश्न जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं तो यूनिट जो है कई पार्ट में बँटा होता है, इसे यहाँ भी 9 प्रश्न जो है कई पार्ट में बँटे होते हैं। आगे बहुत सारे सवालों में बढ़ जाते हैं। ध्यान रहे यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के आरंभ में स्पष्ट लिखें कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने समूह अंक अंकित किया गया है। जो प्रश्न नहीं आता है, ये कहता है कि उसमें समय व्यर्थ नष्ट मत करो, अपना समय नष्ट मत करो और आगे बढ़ जाओ अपना काम करने के लिए। फिलहाल ये भी मैं भी सलाह दूँगा कि जो सवाल ना आए तो उसके लिए परेशान ना हों, कोशिश करके आगे बढ़ जाएँ और अपना कार्य करते रहें। यहाँ पे देखिएगा अगर मैं शुरुआत करूँ तो पहला सवाल जो शुरू होता है बहुविकल्पी शुरू होता है। अगर मैं देखूँ तो क, ख, ग, घ, अंग कुल जो है 5 सवाल जो है बहुविकल्पी मिलते हैं आपको। कुल 5 सवाल यहाँ पे बहुविकल्पी मिलते हैं। ये याद रहे कि जो हम लोग फंक्शंस पढ़े हैं, अगर मैं कहूँ रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन से ज़रूर एक सवाल इस बहुविकल्पी में आना तय है। अगर मैं इस मॉडल पेपर में देखूँ तो हमें यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं और क, ख एक समाकलन का है और दूसरा अवकल समीकरण, मतलब ये सारे दिए हुए क्वेश्चन होंगे, ये सदिश राशियों का है, इसमें से आपको हल कर लेना है। हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपके कुल अंक तक दिया नहीं, 1 नंबर का 5 नंबर हो गया। सोचो मैंने बोला था वहाँ पे 9 सवाल है, 9 सवाल में देखो पहले ही सवाल में कुल 5 सवाल मिल जाते हैं आपको। 1, 2, 3, 4, 5 सवाल पहले ही सवाल में। दूसरे खंड में हम इंटर करते हैं दूसरे सवाल में तो मैं देखा 1, 2 दूसरे सवाल में इंटर करते हैं हमको मिल जाता है 1, 2, 3, 4, 5 सवाल इसमें भी और यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है कि सभी खंड करना है। सभी खंड करना है, सभी एक नंबर के हैं। तो ध्यान रहे एक-एक नंबर के सवालों के लिए आपको पेज भरने की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस दिमाग लगा के हल करने की ज़रूरत होती है। पेज भरना बेवकूफ़ी है। जैसे अगर हम ये पहला सवाल करेंगे तो इसमें हमारा मुख्यतः 3 से 4 लाइन जाएगा। इसमें आपको पता करना है तो आपको जाएगा 4 से 5 लाइन जाएगा। इसमें आपको पता करना है दिक् कोसाइन तो आपका 3 से 4 लाइन, इसमें भी आपका केवल 1 लाइन जाएगा। इसमें आपका 4 से 5 लाइन। तो आप जिस तरह से आप हल कर सकते हो, ये तो मेरे हल करने का तरीका है। आप किस तरह से हल कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि ये भी 5 नंबर का रहेगा, ध्यान रहे 1 नंबर का। अब हम तीसरे वाले सवाल में आते हैं, तो ये देखो फिर से इसमें 1, 2, 3, 4 तीसरे वाले में 4 सवाल है, प्रत्येक 2-2 नंबर के हैं। ये भी तीसरे वाला जो सवाल 2-2 नंबर के हैं, ये आपका मान के चलो कि एक पेज में 2 सवाल आप शायद हल कर सकते हो। कुछ सवाल हो सकते हैं जिसमें कि संख्या बढ़ जाए, 1 पेज तक जा सकता है। फिलहाल अब एक पेज में अगर आप आधा-आधा पेज मिला के 2 सवाल शायद कर सकते हो। आगे देखते हैं। चौथा सवाल आता है, चौथे सवाल में बोला है सभी खंड करिएगा। चौथे सवाल में दिया है क, ख, ग, घ, इसमें भी 4 सवाल है और प्रत्येक 2 नंबर के हैं, सेम प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर सवाल पर। 5वें नंबर सवाल से शुरू होता है क, ख, ग, घ, अंग, इसमें भी सभी खंड करना है। ध्यान रहे 5वें तक अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसमें कि ब्रेक लगे, सभी में सभी बोला है। 5वां नंबर तो 5-5 नंबर के दिए हैं, क, ख, ग, घ, अंग सभी करने हैं। ध्यान है। छठा नंबर सवाल जो आता है, छठे नंबर सवाल में ये भी 5-5 नंबर का है, इसमें भी क, ख, ग, घ, लो इसमें तो 5 सवाल आ गए। और इसमें भी ऐसा कोई शब्द नहीं जहाँ पे ब्रेक लगाया हो, यहाँ पे क भी करना है, कोई अथवा सवाल नहीं, ख करना है, कोई अथवा नहीं, ग करना है, कोई अथवा नहीं है।
और घ करना है, इसमें भी कोई अथवा नहीं है, अंग करना है। तो छठे नंबर सवाल तक आपको अथवा वाले फंक्शन नहीं मिलने वाले हैं। सातवें में अगर हमको मैं एक बात और बता दूँ, ये कितने नंबर का आएगा। छठे नंबर का जो क नंबर है 5 का है, ग नंबर 5 का, घ भी 5 का है और अंग भी 5 ही नंबर का है। जो हम 7वें सवाल में आते हैं तो 7वां सवाल में ध्यान रहे, 7वें सवाल से शुरू होता है, किसी एक खंड को करना है। 7वां सवाल याद रहे, 6 तक आपको सभी करने हैं, 7वें सवाल से एक-एक खंड की शुरुआत होगी। तो 7वें सवाल में क या ख, यहाँ ध्यान रहे ये 8 नंबर के सवाल होते हैं, तो घर पे कोशिश करें कि पेपर से पहले 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन ज़्यादा हल कर लें। 8-8 नंबर वाले क्वेश्चन हल कर लेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा और शायद ये जो कम नंबर वाले क्वेश्चन हैं, वो उसमें समाहित हो सकते हैं। तो आपको चाहे क करें, चाहे ख करें, ध्यान रहे किसी एक खंड को करना, ये नहीं कि क दिया है, ख दिया है, सर जी खंड दी है ना बाँटे। तो क या ख में कोई भी एक कर सकते हो आप। अब आ जाता है 8वां नंबर। 8वां नंबर भी वही सवाल, वही जवाब बोलता है, किसी एक खंड को हल करना है, क करिए या ख करिए, ई ना कि दोनों करिए। केवल सर जी दोनों में 8-8 दे, बात ही नहीं, दोनों 8-8 नहीं करना है, कोई क करे या ख करे। 1 से 8 नंबर आपको मिलने वाला फिक्स है। यहाँ हम ये खोजने के चक्कर में पड़ जाना कि सर जी अथवा ना लिखे रहा, या ना लिखे रहा, खंड करके नहीं लिखा था, ऐसे परेशान मत होइएगा। तो वही प्रोसेस जो 8वें में बताया, वही प्रोसेस 9 में भी है। किसी एक खंड को करिए, चाहे क, चाहे ख करिए, ये भी 8-8 नंबर के हैं, चाहे ये हम इसमें 8 नंबर पा लीजिए, चाहे इसमें 8 नंबर। ध्यान रहे 7 में भी 1 क्वेश्चन, 8 में भी 1 क्वेश्चन, 9 में भी 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 24 नंबर के आएँगे आपके लिए और 9 क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। ये मैथ के लिए मैं सभी बच्चों से आग्रह करूँगा कि वो साफ लिखने की कोशिश करें और जो कट-पीट का जो सिस्टम होता है, आप उसमें कट करने की कोशिश कम करें। जो सवाल आपको लगता है कि थोड़ा-सा फँस रहा है, उसे पीछे रफ पे लास्ट पेज में रफ कार्य लिख के उसको पहले काट दें पूरे बड़े से। मतलब काटने का मतलब उसमें डिज़ाइन ना बनाने लगे, एक बार से क्रॉस का चिन्ह बना के बस उसमें ही रफ कार्य लिख के रफ करें। रफ कार्य करके तभी उसको करें। ध्यान रहे कि जितना सवाल अच्छे शुद्ध साफ अक्षरों में लिखेंगे उतना अच्छा नंबर उतना अच्छा नंबर आपको मिलने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।